स्कोर अपडेट हुआ क्या? स्कोर तो देखो फटाफट, क्लिक रॉकेट, फटाफट क्लिक रॉकेट डाउनलोड नाउ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो गई है, हर टीम वहां पहुंच गई है और अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। T20 वर्ल्ड कप इस बार थोड़ा अलग होगा क्योंकि 20 टीमें आ रही है, तो लाजमी है, बड़ा टूर्नामेंट है और जितनी भी टीमें पहुंची है अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। टीम इंडिया भी चाहेगी कि इस बार T20 वर्ल्ड कप जीता जाए क्योंकि टीम इंडिया 2007 के बाद से T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। पहला ही एडिशन था 2007 में T20 वर्ल्ड कप का और भारत ने उसे जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। उसके बाद टीम इंडिया कई नॉकआउट्स भी खेली, इवन फाइनल में भी गई 2014 में, आपको याद होगा, लेकिन ट्रॉफी नहीं उठा पाई। ऐसे में टीम इंडिया इस बार पूरी तरीके से तैयार है और चाहती है कि इस बार वर्ल्ड कप जीते। लेकिन इस बार का T20 वर्ल्ड कप कुछ अलग होगा, नियमों के हिसाब से भी अलग होगा। 3 ऐसे नियम हैं जो इस T20 वर्ल्ड कप में आपको थोड़े अलग नजर आएंगे। तो एक एक करके आपको नियम दिखाते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बार T20 वर्ल्ड कप में लेट लतीफ़ी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं चाहिए इस बार T20 वर्ल्ड कप में। और T20 वर्ल्ड कप के लिए स्टॉप क्लॉक का नियम भी आ चुका है। दरअसल इसमें अब इंतजार नहीं होगा, गेंदबाज अगर गेंदबाजी कर रहा है तो 1 मिनट में अगला ओवर शुरू करना होगा उस टीम को। 1 ओवर अगर फेंका गया, खत्म हो गया, मान के चलिए 1 ओवर, उसके बाद 1 मिनट से ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ रूल्स में कि 1 मिनट से ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। 1 मिनट के अंदर दूसरा बॉलर आ जाना चाहिए गेंदबाजी करने के लिए। दूसरा, रूल तोड़ा तो 5 रन की लगेगी पेनल्टी। अब रूल तोड़ दिया तो फिर क्या होगा, मान के चलिए उसमें लेट लतीफ़ी हो गई, 1 मिनट से ऊपर का वक्त ले लिया तो 5 रन की पेनल्टी लगेगी, यानी कि सामने वाली टीम के खाते में 5 रन एक्स्ट्रा पहुंच जाएंगे। एम्पायर 2 बार वार्निंग दे देंगे, लेकिन तीसरी बार रूल तोड़ोगे तो एक्शन लिया ही जाएगा। तो 2 बार वार्निंग मिल जाएगी, लेकिन फिर तीसरी बार इस पर कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, एक्शन लिया ही जाएगा। अब बात करते हैं एक और नियम की। अब अगला नियम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अगला नियम है यहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व डे। अब सेमीफाइनल फाइनल क्या यहाँ रिजर्व डे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। रिजर्व डे होते हैं, आप जानते हैं कि कभी भी बड़ा टूर्नामेंट आता है तो उसके बड़े मैचेस के लिए रिजर्व डे होते हैं, लेकिन इस बार T20 वर्ल्ड कप में नियम थोड़े अलग हैं। दरअसल पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे है, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पर स्केड्यूल तैयार किया गया उस हिसाब से भारत अगर सेमीफाइनल में पहुँचता है तो दूसरा सेमीफाइनल ही खेलेगा। तो पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे ये है कि जिस दिन पहला सेमीफाइनल है उसके अगले दिन 1 दिन का गैप मिलेगा, तो उसमें वो पहले सेमीफाइनल को करवा दिया जाएगा मैनेज। तो उससे क्या होगा कि अगर 1 दिन सेमीफाइनल नहीं हुआ तो उसके अगले दिन रिजर्व डे में सेमीफाइनल हो जाएगा पहला वाला कंप्लीट। लेकिन जो दूसरा सेमीफाइनल है उसके अगले दिन रिजर्व डे इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसके आगे है फाइनल मुकाबला। तो फाइनल मुकाबले से 1 दिन पहले अगर दूसरा सेमीफाइनल बारिश आ जाने की वजह से आगे बढ़ाया जाता है तो फिर ट्रैवलिंग के लिए वक्त नहीं मिलेगा और वहाँ पर आ जाएगी दिक्कत। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि नियमित समय से 4 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, दूसरे सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं है इस वजह से। तो ये चीज़ दी गई है यहाँ पर। अब पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे है, दूसरे सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर अलग लग रही है। लेकिन जो दूसरा सेमीफाइनल है उसको पूरा करवाने के लिए तकरीबन 4 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ये एक टाइम दिया गया है। तो आप T20 वर्ल्ड कप देख सकते हैं। इस बार T20 वर्ल्ड कप जो है भाई, उसमें जिस तरीके का शेड्यूल है, मैं एक बार आपको तारीख भी बता देता हूँ। तो अगर तारीख के लिहाज से समझे तो 26 जून को पहला सेमीफाइनल होगा, 27 जून को दूसरा सेमीफाइनल होगा, 28 को गैप रहेगा, 29 जून को फाइनल होगा। तो ये सीधा समझ में आता है कि 26 जून को अगर पहला सेमीफाइनल वहाँ पर बरसात आ जाते नहीं हो पाता तो 27 को करवा देंगे, रिजर्व डे है क्योंकि। और जो 27 जून को दूसरा सेमीफाइनल है उसके लिए रिजर्व डे 28 को नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर 28 को रिजर्व डे होता तो फिर टीम ट्रैवल क्यों करती। क्योंकि अगर आप देखें पहला सेमीफाइनल तो वो त्रिनिदाद में है, दूसरा गयाना में है और जो फाइनल है वो बारबाडोस में है, तो वहाँ पर थोड़ी सी ट्रैवलिंग हो जाएगी। अब इसके अलावा देखते हैं तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम है DLS मेथड कैसे काम करेगा। तो बारिश होने पर DLS के इस्तेमाल पर आप देख सकते हैं कि लीग ग्राउंड में कम से कम 5 ओवर का खेल जरूरी है, यानी कि लीग ग्राउंड के मुकाबले हैं तो कम से कम 5 ओवर का गेम होना चाहिए वहाँ पर।
और उसके बाद ही डीएलएस आएगा गेम में। और नॉकआउट मैचों में 10 ओवर का खेल जरूरी है। नॉकआउट के लिए आप जानते हैं कि रिजर्व डे भी है वहाँ पर, और दूसरे सेमीफाइनल के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है। तो ये 3 नियम आपको देखने के लिए ज़रूरी हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। इनके लिए आपको तैयार रहना होगा देखने के लिए, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और इस तरीके के रूल आपको पता होने चाहिए। तो आप लोग इन रूल के बारे में लिखिए कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।